तो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज बात करेंगे एक ऐसी सुंडी के बारे में जो कि बहुत ही खतरनाक है। और किसी भी खेत में या किसी भी फसल में यदि वो एक बार अटैक कर दे तो कभी कभी वो पूरी फसल को ही नष्ट कर देती है और काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। तो आज हम उस सुंडी के बारे में बात करेंगे कि वो क्या है और वो किस समय ज़्यादातर अटैक करती है और कैसे अटैक करती है और उसकी रोकथाम के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या दवा प्रयोग करनी चाहिए। तो इन सारी बातों पर आज हम बात करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि खेती से संबंधित नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे और नए नए प्रोडक्ट के बारे में भी आपको यहाँ से जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो और इसकी रोकथाम क्या करनी चाहिए वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इसका नाम वाइट ग्रब है और वाइट ग्रब को हम सफ़ेद भृंगक या सफ़ेद लट भी बोलते हैं या सफ़ेद सुंडी भी बोलते हैं। तो ये ज़्यादातर वाइट ग्रब के नाम से फेमस है। और वाइट ग्रब ये ऐसी सुंडी है कि ये किसी भी खेत में यदि लग जाए, एक बार किसी भी खेत में यदि अटैक कर दे तो उस खेत में खड़ी फसल को काफ़ी हानि पहुंचाती है। इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है होलोट्रिकिया कंसेंगुनिया या होलोट्रिकिया रेपिटिटा। ये कई प्रजाति होती हैं, इसकी कई वैरायटी होती हैं। तो ये इसका जूलॉजिकल नेम है होलोट्रिकिया रेपिटिटा या होलोट्रिकिया कंसेंगुनिया। ये कब ज़्यादातर अधिक आती है? ये अधिकतर बरसात के समय खेत में दिखाई देती है और बरसात के समय ये नमी के कारण ज़मीन की ऊपरी सतह पर ही रहती है। और उन खेतों में ज़्यादातर ये अधिकतर दिखाई देती है जिन खेतों में देसी खाद या गोबर की खाद डाली जाती है, उन्हीं खेतों में ये अधिकतर दिखाई देती है। वैसे तो ये सभी खेतों में दिखाई देती है, लेकिन गोबर या देसी खाद जिन खेतों में डाली जाती है उन्हीं में ये अधिकतर दिखाई देती है। अब आगे है कि ये फसल पर नुकसान कैसे पहुंचाती है, फसल को नुकसान कैसे कैसे पहुंचाती है। तो ये ज़्यादातर बरसात के समय खेतों में अटैक करती है। और बरसात के समय की जो भी फसलें होती हैं उन फसलों पर ये अटैक करती है। खरीफ के सीज़न की जो भी फसलें होती हैं उन्हीं पर ये ज़्यादातर अटैक करती है। तो ये नमी के कारण बरसात के समय ये खेत में ऊपरी सतह पर आ जाती है। और जब भी हम कोई फसल खेतों में लगाते हैं तो पौधे की जड़ें जो कोमल होती हैं, जो पौधा छोटा होता है उसकी जो जड़ें कोमल होती हैं, उन जड़ों को ये काट देती है। ये सुंडी मेन जड़ को काट देती है, जिससे कि पौधा एक दो दिन बाद सूखने लगता है। और ये उस पौधे की जड़ को काट कर ये ज़मीन के अंदर ही रास्ता बनाकर दूसरे पौधे की जड़ के पास चली जाती है और उस पौधे को भी ये काट देती है। और ऐसे इसकी प्रोसेसिंग चलती रहती है, इसकी क्रिया चलती रहती है। एक पौधे से दूसरे पौधे के पास जाकर ये पौधे की मेन जड़ को काट देती है, जिससे पौधा सूखने लगता है। और ऐसे धीरे धीरे ये पूरे खेत की फसल को भी नष्ट कर सकती है। तो ये काफ़ी हानि पहुंचाती है और काफ़ी नुकसान करती है ये खेतों में। इसकी रोकथाम के लिए हमको क्या करना चाहिए? इसकी रोकथाम के लिए जब भी हम खेत तैयार करें तो खेत तैयार करने के समय जो अंतिम जुताई करते हैं, तो अंतिम जुताई करने से पहले आप थायमोथोक्साम 25% WDG आप 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से
फेंक सकते हैं। जुताई, अंतिम जुताई से पहले थायमेथोक्साम 25% WDG अब 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में मिलाकर या बालू में मिलाकर खेत में फेंक सकते हैं। और इसको फेंकने के बाद अंतिम जुताई करके पाटा लगा के आप खेत तैयार कर सकते हैं। या फिर उस समय आप थायमेथोक्साम का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो आप जैसे कुछ फसलें, ज़्यादातर खरीफ सीजन की फसलें जो ट्रांसप्लांटेड फसलें होती हैं, जो रोपित फसलें होती हैं, उन फसलों की ड्रेंचिंग की जाती है। तो जब भी ड्रेंचिंग की जाए उस समय आप सिंजेंटा कंपनी का वोलियम फ्लेक्सी जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट को आप 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इनसे ये कंट्रोल हो जाती है सुंडी और आपकी फसल बेहतर रहती है, कोई भी नुकसान नहीं होता है इस सुंडी से। तो ये रही व्हाइट ग्रब से संबंधित जानकारी और उसकी रोकथाम के लिए जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।